कोई रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई बुक में आंख गड़ाकर बैठा है। वाकई में भाई इस बार जो कंपटीशन है ना वो बहुत खतरनाक कंपटीशन है। ये समझ लो कि लोग ऐसी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। आपके अलावा भी हो सकता है अपने क्लासेस के अलावा और जगह से भी क्लासेस स्टूडेंट ले रहे हैं, जगह जगह से अलग अलग जगह से तैयारी कर रहे हैं। तो भाई मैं तो बोलता हूँ कि कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते भी है कि सर कहीं और से हम क्लासेस लें या कहीं और से तैयारी करें या नहीं करें। तो मैं बोलता हूँ भाई जो आपको सुटेबल हो, जो आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो वो आप करो। लेकिन कंपटीशन वाकई में इस बार बहुत ज्यादा है। पहले तो क्लासेस हुआ ही नहीं करती थी, अब कम से कम 2-4 ऑप्शन तो हैं। तो इस बार जो कंपटीशन है वो वाकई में बहुत तगड़ा है। तो बहुत अच्छी तैयारी करना है इसमें। कोई जो है वो रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई बुक में आंख गड़ाकर बैठा है, पर मंजिल पर यह मंजिल उसको मिल जाएगी जो राहों की तस्वीर बनाकर बैठा है। मंजिल उसको मिलेगी भाई जो इस राहों की तस्वीर बना के बैठेगा। राहों की तस्वीर का मतलब क्या है भाई? जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़े अगले दिन पूछो तो कुछ भी याद नहीं, कुछ भी पता नहीं, है ना। तो जितना भी आप पढ़ रहे हो वो उसकी तस्वीर आपके दिमाग में बनना चाहिए। वो सब कुछ आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसा बैठना चाहिए कि आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो झट से आंसर निकल के जाए, है ना। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दूंगा। पिछले साल एनएचएम का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, तो 2022 का एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया और उसने बोला कि सर मैं आपको बहुत थैंक यू देना चाहता हूं कि आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन जो फोन आया मैंने उसको, मेरे नंबर मोबाइल में सेव नहीं था और मैंने कहा यार ये नंबर न्यू है। फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्लास लेते थे मेरी? तो उसने बोला कि सर मैं ईमानदारी से बोलूं मैंने आपकी कभी भी क्लास नहीं ली, थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू था। लेकिन मेरा एक दोस्त है उसने आपके नोट्स दे दिए थे और उसके नोट्स, आपके जो नोट्स थे वो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने उस नोट्स के अलावा कोई चीज उठाकर देखी नहीं। लेकिन जब नोट्स पढ़े तो ऐसे पढ़ाई की मैंने उन नोट्स से कि नोट्स में कौन से पेज पे क्या लिखा है ये बिल्कुल ऐसे याद हो गया था, ऐसे दिमाग में बैठ गया था कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता था तो मेरे दिमाग में वो पेज खुल जाता था। मतलब कोई क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से आया है, अगर डीएनए से कोई क्वेश्चन आया तो डीएनए वाला जो टॉपिक का जो पेज था वो मेरे दिमाग में खुल जाता था और खट से उसके आंसर बन जाते थे। तो जो 75 नंबर का जो टेक्निकल था वो टेक्निकल 1 घंटे में कर दिया मैंने। और वाकई में सर आपके जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत काम आए और फिर उसने मुझे थैंक यू बोला। तो कहने की बात क्या भाई, उसने एक इमेज बना ली थी पूरी, जो पढ़ाई की जितनी भी उसने पढ़ाई की वो पूरी पढ़ाई, कुछ स्टूडेंट इसको रटना भी बोलते हैं, रटना नहीं है एक्चुअली, ये भी एक टेक्निक होती है भाई। अपन जब पढ़ाई करते हैं थ्योरी की तो थ्योरी में कुछ चीजें तो ऐसी होती है जो अपन इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसे अपन ने कल के टॉपिक में डीएनए आरएनए पढ़ा, तो जैसे ही डीएनए से क्वेश्चन आएगा, डीएनए के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा तो छट से आपके दिमाग में डीएनए की तस्वीर बन जाएगी, है ना। तो डीएनए में आपको दिख जाएगा कोई एक डबल हेलिक्स करके स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल हर स्टूडेंट को रटी होती है डीएनए की स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे ही आरएनए का भी रटा हुआ रहता है। लेकिन उनका क्या, जिनमें स्ट्रक्चर होते ही नहीं है, जिनमें कोई इमेज होती नहीं है। जैसे अपन ने इससे पहले प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ा, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट लिपिड इनके क्लासिफिकेशन पढ़े, तो इनमें तो कोई इमेज है नहीं है ना। तो इनको अपन कैसे याद करेंगे? इनके लिए आपको जो नोट्स मिल रहे हैं इनकी इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए भाई इस पेज पर इस जगह पर ये लिखा है ना। इससे पहले वाले जितने भी अपन ने थ्योरी पढ़ी है और जो भी अपन आगे पढ़ेंगे, जब भी थ्योरी में कोई ऐसा पार्ट आए जिसके कॉन्सेप्ट अपन को समझ में नहीं आ रहा है, वो रटने वाली चीजें हैं, तो रटने में आपको क्या करना है, उनकी इमेज अपने दिमाग में बिठाना है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूं, और ये जब तक ये क्लास चलेगी इस बात को मैं रिपीट करता रहूंगा। कई स्टूडेंट जो पूछते हैं कि टॉपर्स लोग कितने पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई भले ही कम करिए लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बिल्कुल आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई हमेशा चलना चाहिए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से अपनी शायरी को एक बार रिपीट करके अपन क्लास को शुरू करेंगे कि कोई रातों की नींद उड़ाकर बैठा है, कोई बुक में आंख गड़ाकर बैठा है, पर यह मंजिल उसको मिल जाएगी जो राहों की तस्वीर बना के बैठा है ना। समझ